हेलो एवरीवन, वेलकम टू म्यूज़िक क्लास। म्यूज़िक के इस फर्स्ट लेसन में आज हम जानेंगे कि म्यूज़िक क्या है, क्या इसके बेसिक्स हैं, सिंगिंग को बेहतर किस प्रकार से बनाया जा सकता है और सिंगिंग में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं सभी बातों पे आज के इस लेसन में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि म्यूज़िक यानी संगीत क्या है। तो देखिए, गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं, यानी कि सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंटल और डांसिंग। ये तीनों कलाएं जब आपस में मिलती हैं तो संगीत पैदा होता है। अब हम बात करते हैं गायकी को हम किस प्रकार से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, किस प्रकार से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी गायकी में अट्रैक्शन पैदा हो, हमारी गायकी बेहतर तरीके से तैयार हो सके, तो उसके लिए हमें क्लासिकल म्यूज़िक का नॉलेज होना, क्लासिकल म्यूज़िक सीखना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप क्लासिकल ना गाएं, आप लाइट म्यूज़िक गाएं, तो उसके लिए भी अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक सीखते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक का नॉलेज रखते हैं, तो आपका गाना, आपकी गायकी एक अलग ही असर पैदा करती है। तो इसलिए क्लासिकल म्यूज़िक का नॉलेज होना, क्लासिकल म्यूज़िक को सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे देश में शुरुआत से ही जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो काफ़ी रिच रहा है राजा महाराजाओं के टाइम पे, और शुरुआत से ही जो बड़े बड़े गुरु हैं, बड़े बड़े जो संगीतज्ञ हैं, उस्ताद, कलाकार, इन लोगों ने बहुत ही हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को प्रमोट किया है और बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गायकी में असर पैदा करने के लिए इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को सीखना, उसका नॉलेज रखना। तो अब हम बात करते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक की शुरुआत में हमको किन चीज़ों को समझना है और किन चीज़ों पे ध्यान देना है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, म्यूज़िक की शुरुआत और सिंगिंग की शुरुआत स्वरों से होती है, और स्वर ही हैं जिससे गायकी की शुरुआत होती है और गायकी ख़त्म भी स्वरों पर ही होती है। तो इसलिए स्वर ही मुख्य हैं गायकी के लिए, क्योंकि उन स्वरों से बाहर कोई भी गाना नहीं होता। तो ये स्वर कितने हैं, कौन से हैं, समझते हैं। संगीत में 7 मुख्य स्वर माने गए हैं: सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ये 7 मुख्य स्वर माने गए हैं, जिनमें रे, ग, ध, नी और म, ये 5 विकृत स्वर भी कहलाते हैं। जब रेगा ध्वनि अपने निश्चित स्थान से नीचे की ओर आते हैं तो वे कोमल स्वर बन जाते हैं, और माँ जब अपने निश्चित स्थान से ऊपर की ओर जाता है तो वो तीव्र माँ बन जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं, और मुख्य रूप से 7 स्वर, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर 5। तो पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये 12 स्वर ही होते हैं। अलग अलग जगहों पे स्वरों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन स्वरों का स्थान निश्चित है। तो देखिए, अब हमको इन स्वरों को किस प्रकार से समझना है और किस प्रकार से हमको उनकी प्रैक्टिस करनी है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो अगर आपके पास में हारमोनियम या कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में या हारमोनियम में आप सबसे पहले सारे गाँव पधा निसा को प्ले करेंगे। अगर आपसे सारे गाँव पधा निसा प्ले करते आता है तब तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो उसको किस प्रकार से प्ले करना है उसके बारे में भी आगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सारे गाँव पधा निसा के साउंड को हम समझ लेते हैं कि वो किस प्रकार से सारे गाँव पधा निसा साउंड करते हैं। सबसे पहले एक बार मैं आपको बजा के बताता हूँ।
देखिए सा रे ग म प ध नी और आखिरी में सा, ये एक के बाद एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, जिसमें आवाज़ जो है वो नीचे से होते होते स्टेप बाय स्टेप पतली होते जाती है। इसको अब हम एक बार गा के देखते हैं। सबसे पहला जो स्वर है सा, सा सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। तो देखिए सा रे ग म प ध नि सा, जब हम सा रे गा मा प ध नि सा इस ऑर्डर में जब हम स्वरों को गाते हैं, तब आप एक चीज़ महसूस करें कि हमारी आवाज़ मोटी से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पतली होती जाती है। और जब हम सानी धा प म ग रे सा इस ऑर्डर में जब हम स्वरों को गाते हैं, तो पतली से मोटी की तरफ आवाज़ आती है। तो हमको सबसे पहले फर्स्ट लेसन में हमको सा रे गा मा प ध नि सा इन 7 स्वरों की ही प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस हमको किस प्रकार से करनी है? सबसे पहले 10 मिनट हमको सा ही लगाना है। सा हमको हारमोनियम या कीबोर्ड की आवाज़ में अपनी आवाज़ को मैच करना है। हमको इस तरह से मैच करना है कि हमारी आवाज़ और कीबोर्ड या हारमोनियम की आवाज़ में बिल्कुल भी फर्क ना हो। सा 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 जहाँ पे भी आपकी आवाज़ हिलने लगे तो वहाँ आवाज़ को तुरंत छोड़ दीजिए, वहाँ पे ब्रेक करिए और दोबारा फिर स्वर लगाइए। सा सा 10 से 15 मिनट आपको शुरुआत में सा को ही लगाना है। और सा पे जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएं कि आवाज़ आपकी कांपे ना, एकदम स्टेबल रहे, उसके बाद में आप रे पे आइए। रे रे सा, रे पे आएंगे और रे से फिर वापस सा पे आ जाएंगे, फिर सा से रे पे जाएंगे। सा रे रे सा। 5 से 10 मिनट इसको भी करें और फिर उसके बाद में आगे बढ़ें गा पे। सा रे ग ग रे सा, सा रे ग ग रे सा। अब गा के बाद में मा, सा रे ग मा ग रे सा प, सा रे ग
ध, सा रे ग म प ध, धा प म ग रे सा नी, सा रे ग म प ध नी, नी ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नी। अब नी के बाद में सा, सा सा नी ध प म ग रे सा। तो सा से लेके ये वाले सा तक जाने में आपको हर स्वर पे 10-10, 15-15 मिनट रुकना है। और जब भी आप सारे गाँव पधनी सा लगा रहे हैं तो बहुत ही तसल्ली रखिए, सा रे सा। हर स्वर पे अपनी आवाज को आपको स्टेबल करना है। जब आप स्वरों पे एक बार सारे गाँव पधनी सा सा नी धा प म ग रे सा इसको कर लें, उसके बाद में आपको करना है आ, आ, आ का उच्चारण करना है। और ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से आपने स्वरों पे सारे गाँव पधनी सा लगाया है, उसी तरह से आपको आकार में लगाना है। इस तरह से आकार में भी लगाएंगे। और आकार में लगाने के बाद में आपको ई का उच्चारण करते हुए सारे गाँव प ध नि सा के ये सातों स्वर आपको लगाने हैं। इस तरीके से तो सा रे ग म प ध नि सा, सा नी ध प म ग रे सा। इसकी प्रैक्टिस आपको कम से कम 1 हफ्ते शुरुआत में आपको करनी है। स्वरों में करिए सबसे पहले, उसके बाद में आकार में और फिर ईकार में। अभी हम शुरुआत में सबसे पहले शुद्ध स्वरों पर ही प्रैक्टिस करेंगे। आगे के लेसन में आपको अलंकार बताए जाएंगे जिसकी प्रैक्टिस आप अगले हफ्ते से करेंगे। तो शुरुआत में आपको इन स्वरों को इस प्रकार से गाना है और बहुत धीरे धीरे, शुरुआत में आपको तेज बिल्कुल नहीं करना है, अपनी आवाज़ को मैच करते चलिएगा। स्वरों से सबसे पहले आप स्वर को सुनेंगे ध्यान से और फिर उसके बाद में उच्चारण करते हुए आप स्वर को लगाएंगे।
बहुत पेशेंस के साथ में रियाज़ करना है, बहुत तसल्ली के साथ में। तो देखिए, अगर आपके पास में हारमोनियम या कीबोर्ड नहीं है तो भी आप मोबाइल का यूज़ करके स्वरों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बिगनिंग लेवल पे सिंगिंग की प्रैक्टिस भी आप उससे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर से एक ऐप को डाउनलोड करना है, परफेक्ट पियानो। परफेक्ट पियानो डाउनलोड करने के बाद में आप ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद में कीबोर्ड ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको हारमोनियम और कीबोर्ड में जिस तरह से कीज़ का स्ट्रक्चर होता है ठीक उसी प्रकार से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आप यहाँ से ऑक्टेव को आगे पीछे कर सकते हैं। आपको इसको लाना है C4 पर। इस तरह से आप इसको सेट कर लें। और अब देखिए, इसमें हमको ब्लैक और वाइट कीज़ दोनों जो दिख रही हैं, हमको वाइट की पे C4 से सारे गामा पा धा नि सा प्ले करना है। सबसे पहले हम कीज़ को समझ लेते हैं कि किस की को क्या बोलते हैं। C D E F G A B और देन उसके बाद में फिर से C के ऊपर वाली जो ये ब्लैक की है ये C शार्प, D के बाद में ये वाली ब्लैक की ये D शार्प या E फ्लैट, तो इसको D शार्प या E फ्लैट भी बोलते हैं। C शार्प, E फ्लैट, उसके बाद में ये वाली की को F के ऊपर वाली जो ये ब्लैक की है इसको F शार्प, फिर G के ऊपर वाली जो ये ब्लैक की है इसको G शार्प, A के ऊपर वाली इस ब्लैक की को B फ्लैट, कई लोग A शार्प भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से समझ लें C शार्प, D, E फ्लैट, E, F शार्प, G शार्प, A, B फ्लैट, B। अब हम इसमें सारे गामा पा धा नि सा प्ले करना सीखेंगे। सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। वापस सा, नि, ध, प, म, ग, रे, सा। तो C4 से C5 तक सारे गाँव पा धा नि सा शुद्ध स्वरों का स्केल हमको मिला। ऊपर की ये जो ब्लैक 5 की जो हमको दिख रही हैं ये विकृत स्वर बनेंगे। ये सा है, ब्लैक फर्स्ट की कोमल रे, उसके बाद में शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, प, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी, आखिरी में सा। तो इस प्रकार से ऊपर की जो ये ब्लैक की हैं वो विकृत स्वरों में आती हैं। कोमल रे, कोमल गा, तीव्र मा, कोमल धा, कोमल नी। हिंदुस्तानी संगीत में हारमोनियम की ये जो कीज़ होती हैं उसको काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, काली 5 इस प्रकार से भी बोलते हैं। और इंग्लिश नोट्स में C शार्प, D, E फ्लैट, E, F शार्प, G शार्प, A, B फ्लैट, B इस प्रकार से।
तो आपको इसमें सारेगामा पधा निसा की इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। बहुत ध्यान से प्ले करिए और बहुत अच्छे से इन स्वरों को समझिएगा। आगे के जो लेसन है उसमें स्केल के बारे में भी जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें इसको अलग अलग की से देखिए, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको C4 से ही सारेगामा पधा निसा को प्ले करना है। हम चाहें तो काली 1 जो ये C शार्प है यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं। किसी भी की से हम सारेगामा पधा निसा को प्ले कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है सिंगर के स्केल के ऊपर कि वो किस स्केल से गाना गा रहे हैं या रियाज कर रहे हैं। तो अभी आपको C4 से प्रैक्टिस करनी है। आगे जब हम स्केल के बारे में बात करेंगे तो हम अलग की से सारेगामा पधा निसा प्ले करना जानेंगे। तो इस प्रकार से आप मोबाइल का भी यूज़ करके स्वरों की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से स्वरों को समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत पेशेंस के साथ में प्रैक्टिस करिएगा, बहुत तसल्ली के साथ में प्रैक्टिस करिएगा। आगे की चीज़ें आपको आगे के लेसन में बताई जाएंगी। थैंक यू।